Bismillahirrahmanirrahim. This is Fauji Foundation School, Bihari here. Assalamualaikum, dear students. I hope you all will be safe and sound. Today we are going to start our chapter number 10, that is about percentage. Lecture number 1. First of all, I will share the objectives of this lecture. After listening this lecture, students, you will be able to define percentage, meaning of percentage, how to calculate percentage. First of all, the first objective was definition of percentage. So definition, a percent is a ratio that compares a number to 100. परसेंट क्या है? एक रेशियो है दैट कंपेयर्स अ नंबर, जो कंपैरिजन करती है नंबर्स का किसके साथ? 100 के साथ. हिस्ट्री ऑफ परसेंटेज की तरफ आएंगे. व्हाट इज द हिस्ट्री ऑफ परसेंटेज? द टर्म हैज बीन एट्रीब्यूटेड, द टर्म यानी ये जो टर्म है हिस्ट्री है, द टर्म हैज बीन एट्रीब्यूटेड टू लैटिन परसेंटम. ये टर्म कहाँ से डिराइव हुई? लैटिन जबान का वर्ड था परसेंटम, वहां से हमने परसेंटेज को डिराइव किया. द कॉन्सेप्ट ऑफ कंसीडरिंग वैल्यूज एज पार्ट ऑफ 100, the concept of considering values as part of 100 is originally Greek. ये जो कॉन्सेप्ट है कि हमने वैल्यूज को, हमने पीछे जैसे डेफिनेशन में हमने पढ़ा कि परसेंटेज जो है वो कंपैरिजन करना है किसके साथ? 100 के साथ. तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो ग्रीक से आया हमारे पास. द सिंबल फॉर परसेंट, सिंबल जो हम परसेंट के लिए यूज करते हैं वो ये सिंबल हम यूज करते हैं, ये कहाँ से है? इवॉल्व फ्रॉम अ सिंबल एब्रीविएटिंग द इटालियन परसेंटो. जो इटालियन से वो परसेंटो के लिए ये सिंबल यूज करते थे, तो वहां से हमने लिया है. अब जो परसेंटेज है बेटा वो डिफरेंट लैंग्वेजेस में, इन सम अदर लैंग्वेजेस द फॉर्म परसेंट और प्रेजेंट इज यूज्ड इंस्टेड. परसेंटेज की जगह पे कुछ लैंग्वेजेस हैं जिनमें क्या होता है? प्रोसेंट यूज होता है वर्ड, और प्रेजेंट का वर्ड यूज होता है. यहाँ पे साथ ही आपको एक जो है चार्ट दिया गया है, ग्राफ दिया है, जिसमें आप देखें कि ये जो सर्कल है ये आपका किसको शो कर रहा है? ये 100% उसको शो कर रहा है कि ये फुल जो सर्कल है वो 100 होता है. ये इंटरनेट यूजिंग के बारे में है कि कुछ लोग जो है वो क्या किस तरह से यूज करते हैं. अब 100 में से आउट ऑफ 100 इंटरनेट एक्सप्लोरर जो लोग यूज कर रहे हैं वो 22.54%. अब ये देखें ये 7% का साइन लगा. फायरफॉक्स कितने लोग यूज कर रहे हैं? 19.26. इसी तरह से सफारी ये आपका जो है 15.59% है. एंड्रॉइड ऐप जो यूज कर रहे हैं वो 4.59%, एंड ओपरा जो है 4.53, एंड अदर जो है. इसको फर्दर हम लेक्चर में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि हम ये किस तरह से फाइंड आउट करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट अब आप आ जाएं परसेंटेज. अब बेटा आपने अपनी बुक्स नोटबुक्स पे इसी तरह से आपने माइंड मैप बनाना है. परसेंटेज क्या है? अ रेशियो दैट कंपेयर्स अ वैल्यू विद 100. ये आपकी परसेंटेज है. हिस्ट्री में आप क्या लिखेंगे? हिस्ट्री में आपके पास क्या आता है? जैसे हमने देखा था कि ये कौन सी जुबान का वर्ड है, ठीक है, कहाँ से हमारे पास ये ड्राइव किया है, ये सारी हिस्ट्री जो है जो अभी हमने पहले डिस्कस की है आपके साथ. ठीक है. तो ये ग्रीक जो है वहां से ग्रीक का कॉन्सेप्ट था, कॉन्सेप्ट कहाँ से आया? ग्रीक से आया. एंड उसके बाद इटालियन जो है वहां से हमने क्या परसेंट का साइन लिया है. ठीक है. उसके बारे में आ जाएगा. परसेंटेज की डेफिनेशन आ जाएगी. ठीक है. डेफिनेशन में हमने बता दिया कि ड्राइव फ्रॉम ये क्या है? कंपेरिजन है किसके साथ? 100 के साथ वैल्यूज का. उसके बाद सिंबल कौन सा यूज होता है परसेंटेज को डिनोट करने के लिए? ये आपका सिंबल है. यूनिट ऑफ मेजर, जैसे कि आप जानते हैं कि मैथमेटिक्स में हर चीज को मेजर करने के लिए हम कोई ना कोई यूनिट यूज करते हैं. मेजरमेंट का यूनिट होता है. तो बेटा परसेंटेज के लिए नो यूनिट ऑफ मेजर, यानी इसके लिए कोई यूनिट जो है मेजरमेंट का कोई यूनिट नहीं है. ठीक है. तो और वर्ड परसेंटेज जो है वो कहाँ से डिराइव हुआ था? डिराइव फ्रॉम, अब लैटिन वर्ड से ड्राइव हुआ, और परसेंट का साइन जो है वो इटालियन है. ठीक है. हम अब नेक्स्ट आएंगे. अब देखा बेटा अपनी बुक्स का पेज नंबर 80 अगर आप ओपन करें तो उसके ऊपर आपको ये परसेंटेज जो है वो गिवन है. आपका चैप्टर नंबर 10 है. अब आपके पास क्या है? यहाँ पे आपकी बुक पे ये गिवन है, आपके पास ये स्क्वायर्स दिए हुए हैं, ये 100 स्क्वायर्स हैं. ठीक है. लुक एट द लार्ज स्क्वायर अबव, इट इज डिवाइडेड इनटू 100 स्मॉल स्क्वायर्स. अब ये एक लार्ज स्क्वायर है, इसको उसने फर्दर ये स्मॉल स्क्वायर्स में आप देखें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड ये 10 पे आपके पास आ जाता है. 10 नंबर्स के 10 आपके पास स्क्वायर्स हैं. ठीक है. इट इज डिवाइडेड 100 स्मॉल स्क्वायर्स. 25 स्मॉल स्क्वायर्स आर कलर्ड. अब इसमें से बेटा ये 25 जो स्मॉल स्क्वायर्स हैं वो आपके पास क्या है?
अगर कलर्ड होते हैं 25, तो आपके पास क्या है, इसका मतलब है 25%, ठीक है। और अगर आपके पास क्या है कि इससे हम अब यहाँ पे जो आपके पास गिवन है वो क्या है कि आपके पास कितने गिवन है, अब ये 20 है और 22 आपके स्क्वायर्स जो है वो कलर्ड हैं। यानी आपके पास ये क्वेश्चन है, कंप्लीट द फॉलोइंग टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स आपके कितने हैं, 22 हैं। नंबर ऑफ कलर्स, जो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर्स हैं वो कितने हैं आपके पास, 100 हैं। तो परसेंटेज कितनी होगी आउट ऑफ 100 हमने देखा था, तो आपके पास देखिए इसकी बेटा परसेंटेज कितनी आएगी, आपके पास आएगा परसेंटेज ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स 22 आपने लगाना है जितने आपके कलर्ड हैं, और उसके साथ आपने परसेंट का साइन लगा देना है। नेक्स्ट बी में आपके पास है टोटल नंबर ऑफ स्मॉल स्क्वायर्स, उसी तरह से आपके पास 100 है। नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स, आप देखें ये 10 का एक बॉक्स था, 10, 20, 30, देन 40, 50, 60 एंड ये 4 आपके पास बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो ये 64 आपके कलर्ड बॉक्सेस हैं, ठीक है। तो आपके पास ये कितने परसेंट हो गया, 64%। और अब देखें अगर 64 आपके पास कलर्ड बॉक्सेस हैं, तो नंबर ऑफ अनकलर्ड स्क्वायर्स कितने हैं, वो आपके पास अनकलर्ड देखें 1, 2, 3 एंड 6, तो आपके पास 36। इसके साथ हम क्या करेंगे, 36% हमारे पास आ जाएगा। अब नेक्स्ट आपके पास बेटा हेयर आर मैट्स ऑफ, नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है वो है हेयर आर मैट्स ऑफ डिफरेंट पैटर्न्स के। देखें ये मैट आपके पास गिवन है ए और बी, स्टडी ईच पैटर्न एंड कंप्लीट द टेबल्स, ये आपका क्वेश्चन है। अब हमने क्या करना है, उसने कहा नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स। अब नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स कितने हैं आपके पास, कितने ये आपके पास नंबर ऑफ कलर्ड में आपके पास गिवन है, तो इनको अगर आप काउंट करेंगे तो आपके पास कितने बन रहे हैं, ये 12 है, ठीक है। इनको आप काउंट करें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड ये 12, ये आपके, इनको आप काउंट करेंगे तो आपके पास ये कितने हैं, नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स कितने हैं, 12 हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डॉटेड स्क्वायर्स, अब डॉट यहाँ पे लगा हुआ है, डॉटेड स्क्वायर्स आपके पास कितने हैं, वो आपके पास 32, ठीक है, डॉटेड स्क्वायर्स। एंड नेक्स्ट वन नंबर ऑफ लाइन स्क्वायर्स, अब लाइन स्क्वायर्स कौन से हैं, ये वाले जिनके अंदर लाइन आ रही है, ठीक है। एंड आफ्टर दैट नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स, ये आपके पास क्या है, वाइट स्क्वायर्स हैं, ठीक है। तो ये कितने हैं, वाइट स्क्वायर्स हमारे पास 36 हैं, लाइन स्क्वायर 20 है और डॉटेड स्क्वायर 32 एंड कलर्ड स्क्वायर 12। तो अब आपने क्या करना है, जैसे हमने अभी डेफिनेशन में भी आपने देखा था कि परसेंटेज है क्या, कि फ्रैक्शन को कंपेयर करना 100 के साथ, रेशो को, ठीक है। तो 12 आउट ऑफ 100, 32 आउट ऑफ 100, 20 आउट ऑफ 100 एंड 36 आउट ऑफ 100। तो इसको हम परसेंटेज में किस तरह से राइट डाउन करेंगे, 12%, 32%, 20% एंड 36%। सेकेंडली जो मैट है इसमें आप देखें कि नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स हैं आपके पास 28 हैं, नंबर ऑफ कलर्ड स्क्वायर्स। उसके बाद नंबर ऑफ डॉटेड स्क्वायर्स कितने हैं, 23 आपके पास। एंड नेक्स्ट वन लाइन स्क्वायर को अगर आप काउंट करें तो ये आपके पास कितने, 16 बनते हैं। एंड लास्ट वन इज नंबर ऑफ वाइट स्क्वायर्स को यहाँ से आप अगर काउंट करते हैं तो ये कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इस तरह से आप इन्हें काउंट डाउन करेंगे तो ये आपके कितने हैं, 33। उसी तरह से एज इट इज अब फ्रैक्शन की फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो इसको हमने किस तरह से लिखा, हमने लिखा कि 100 आउट ऑफ 100, रेशियो में हमने कहा था ना कि रेशियो को कंपेयर करना है 100 के साथ, तो 28 को हमने कंपेयर किया 100 के साथ, तो 28 ओवर 100, तो परसेंटेज में हम इसे क्या लिखेंगे, 28%। इसी तरह से डॉटेड स्क्वायर्स कितने थे, 23 ओवर 100, तो 23%। एंड आफ्टर दैट 16 ओवर 100, 16%, ठीक है। इसी तरह से 33 ओवर 100, 33%, ठीक है। ये आपका बेटा अब देखें हाउ टू चेंज परसेंटेज इनटू फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स, ठीक है। आगे हम सीखेंगे कि परसेंटेज को हम फ्रैक्शन और डेसिमल में किस तरह से चेंज करते हैं। अब परसेंटेज है क्या, जैसे हमने डेफिनेशन में देखा कि रेशियो को हम कंपेयर करते हैं किसके साथ, 100 के साथ। तो परसेंटेज इज स्पेशल फ्रैक्शन। क्या है परसेंटेज, परसेंटेज इज अ स्पेशल फ्रैक्शन। परसेंटेज एक स्पेशल फ्रैक्शन है। द परसेंट सेज पर 100%, ये जो हम साइन यूज करते हैं इसका क्या मतलब है कि पर 100 में से कितना। फॉर एग्जाम्पल 47% इज सिंपली अनदर वे ऑफ राइटिंग द फ्रैक्शन, यानी 47% को अभी हमने पीछे भी बेटा सीखा है, तो हम इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 47 ओवर 100, तो ये फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया और परसेंटेज की फॉर्म में 47%, ठीक है। एंड अब आई होप आपको बेटा लेक्चर की समझ आ गई होगी, अंडरस्टैंड कर लिया आपने, ठीक है। अब आपकी होम असाइनमेंट क्या है, आपने क्या, आपकी असेसमेंट क्या है कि आपने आंसर करना है इन क्वेश्चंस का, कि जैसे कि हमने डेफिनेशन इसमें पढ़ी, डिफाइन परसेंटेज, परसेंटेज क्या होता है, विच सिंबल इज यूज्ड टू डिनोट परसेंटेज, आपने क्या करना है, इसका आंसर करना है, अपनी नोटबुक्स पे राइट डाउन करना है, ठीक है। कौन सा सैंपल अभी आपने अभी मैंने आपको बताया, आपने उसको राइट डाउन कर लेना है कि सैंपल कौन सा यूज होता है। एंड राइट सम एग्जांपल्स ऑफ परसेंटेज, और परसेंटेज की कुछ एग्जांपल्स जो आपने, ये आपका होम टास्क है, ठीक है, आपने ये खुद से लिखनी है कि आपकी ये एग्जांपल्स जो हैं वो कौन कौन सी हैं, ठीक है।
I hope you have understand the lecture. Thank you so much. Take care and Allah Hafiz. Thank you.